तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस। ठीक है। और सी प्लस प्लस में भी हम लोग देखने जा रहे हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया था इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टूल्स है जिसमें एक क्लास का फीचर्स दूसरे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस एक ऐसा टूल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट का फीचर दूसरे ऑब्जेक्ट क्या करता है, इनहेरिट करता है। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के फीचर को इनहेरिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आप एक क्लास बनाते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। इसी टर्म को कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी कहने का मतलब क्या, रियूजेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि वंस मतलब एक बार हम लोग सोर्स कोड लिख लिए, बार बार अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वंस रिटन सोर्स कोड कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एक बार सोर्स कोड लिख लिए, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बार बार उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। तो इनहेरिटेंस का मेन पर्पस ही है रीयूजेबिलिटी, दोबारा यूज करना सोर्स कोड को इनहेरिट करके। मैंने पहले भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टूल्स में बताया था कि इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन दिस केस one class inherits the features of other class। एक दूसरे क्लास के फीचर्स को क्या करता है, इनहेरिट करता है। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के फीचर को इनहेरिट करते हैं, कुछ उनका फीचर्स आता है, कुछ हमारा फीचर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसी तरह से आप यहाँ पे जो भी क्लास बनाएंगे, उस क्लास का फीचर्स दूसरे क्लास में क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। मैंने बताया था पांच तरह का इनहेरिटेंस। एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बताया था, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताया था, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, और एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और एक मैंने बताया था हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ दो टर्म है, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। सुपर क्लास को हम लोग बेस क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और सब क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं या डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, या न्यू क्लास भी बोलते हैं। तो जिससे फीचर इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं, जिससे फीचर इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास बोला जाता है, या बेस क्लास बोला जाता है, या पेरेंट क्लास बोला जाता है। और जिसमें फीचर जाएगा उसको सब क्लास बोलते हैं या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा थोड़ा सा और ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता था, आप ही लोग बताइए। कोई बता सकते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? जिसमें एक सुपर क्लास हो और एक सब क्लास हो। वेरी गुड। जिसमें एक सुपर क्लास हो, एक सब क्लास हो। कहने का मतलब when one subclass is inherited from only one superclass is called सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जिसमें एक सुपर क्लास हो, एक सब क्लास हो, उसी को हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे फादर का फीचर सन में इनहेरिट हुआ, तो फादर सुपर क्लास हुआ और सन हमारा क्या हुआ, सब क्लास हुआ। बताए थे ना, ये बताया गया था ना। ओके, ठीक है। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है?
सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को एक्सटेंड करता है। हाँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल को ही आप क्या कर देंगे, उसके लेवल को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ग्रैंड फादर का फीचर फादर में इनहेरिट हुआ, फिर फादर का फीचर सन में इनहेरिट हुआ। दूसरा एग्जांपल, क्लास ए का फीचर Yes. क्लास बी में, क्लास बी का फीचर क्लास सी में, क्लास सी का फीचर क्लास डी में, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब बताया जाए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। बताइए मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया था। Yes, जिसमें वन सब क्लास है मोर देन जिसमें वन सब क्लास हो और मोर देन वन सुपर क्लास हो। वेरी गुड। यानी जब मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर को मोर देन वन बेस क्लास, पेरेंट्स में इनहेरिटेंस। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था सर, कभी बोलिए। सर जब सब क्लास से सर इनहेरिट हो पेरेंट्स में, जब सब एक क्लास, सब क्लास से, एक सब क्लास से सर पेरेंट में इनहेरिट हो। नहीं नहीं, गलत गलत बोल रहे हैं। नीतू का सही जवाब गलत था, होगा सर। जब मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को, जब मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जिसमें मोर देन वन सुपर क्लास होता है और एक सब क्लास होता है। जैसे फादर और मदर दो सुपर क्लास हुए, फादर और मदर दो सुपर क्लास हुए, दोनों के फीचर को किस में इनहेरिट किया गया, सन में इनहेरिट किया गया। तो सन यहाँ पे सब क्लास सन हुआ, में सर, सन इसमें सब क्लास हुआ, और फादर और मदर क्या हुए, सुपर क्लास। सुपर क्लास। तो हमेशा याद रखना, मोर देन वन सुपर क्लास का फीचर जब एक सब क्लास में इनहेरिट होता है तो उसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट ऑपोजिट हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। कोई बताए मुझे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा? सर व्हेन मोर देन वन सब क्लास वन इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास सर। सुपर क्लास। हाँ बिल्कुल सही। जब Yes, आप एक सुपर क्लास से, जब एक सुपर क्लास से मोर देन वन सब क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, जब एक सुपर क्लास से मोर देन वन सब क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें जैसे फादर का फीचर, फादर एक सुपर क्लास है, फादर का फीचर सन में भी आ रहा है, डॉटर में भी आ रहा है। डॉटर में भी आ रहा है। सन और डॉटर यहाँ दो सब क्लास हो गए और फादर एक क्या हुआ, सुपर क्लास सुपर हुआ। क्लास। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था, क्लास ए का फीचर क्लास बी में भी आ रहा है, क्लास सी में भी आ रहा है, क्लास डी में भी आ रहा है। क्लास डी कहने में का भी। मतलब कि एक पेरेंट क्लास से मोर देन वन चाइल्ड इनहेरिट हो तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। राइट। और लास्ट था हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मैंने क्या बताया था, एक्सटेंसिंग मल्टीपल टाइम्स ऑफ एंड एग्जिस्टिंग मल्टीपल नहीं टाइप्स सर, ऑफ इसमें सही प्रकार का इनहेरिटेंस। हाँ, मोर देन वन टाइप का इनहेरिटेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, मोर देन वन टाइप का अगर इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड। ठीक है, उसमें हो सकता है कि एक आप ऐसा डायग्राम बनाएं जिसमें सिंगल और मल्टी लेवल दोनों हो, जिसमें सिंगल मल्टीपल दोनों हो, किसी में मल्टीपल हो, हायरार्किकल हो। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिड। तो ये तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इनहेरिटेंस को अब हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको और ओवरव्यू देना चाहूंगा एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। तीन तरह का मैंने एक्सेस स्पेसिफायर बताया था, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। पब्लिक प्रोटेक्टेड। तो ये तीनों के बारे में
कौन एक्सप्लेन करेंगे? बताएं मुझे कि प्राइवेट क्या करता है, प्रोटेक्टेड क्या करता है और पब्लिक क्या करता है, कहां कहां एक्सेस होता है? प्राइवेट होता है सर विद इन क्लास, पब्लिक होता है सर ग्लोबली। ठीक है, विद इन क्लास। ठीक है, प्राइवेट सब क्लास में भी होता है सर। प्रोटेक्टेड हो गया सब क्लास में भी। हाँ तो सही है। पब्लिक आउटसाइड होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग का। याद रखिएगा कि प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, अब ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो विद इन क्लास होता है, ठीक है ना। उसको आप सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं ना आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल। अगर कोई सुपर क्लास का अगर प्राइवेट मेंबर होगा तो वो सब क्लास में इनहेरिट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल। प्राइवेट जिस क्लास में डिक्लेयर होता है उसी क्लास के अंदर एक्सेस होता है, ना सब क्लास में एक्सेस होता है ना आउटसाइड क्लास एक्सेस होता है। इसलिए कहा जाता है प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल। तो सुपर क्लास का जो मेंबर प्राइवेट होगा, क्या वो सब क्लास में एक्सेस होगा? सुपर क्लास का जो प्राइवेट मेंबर होगा, क्या वो सब क्लास में इनहेरिट होगा? नहीं सर। नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, राइट। अब आते हैं प्रोटेक्टेड। अब आते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहता है, प्रोटेक्टेड कहता है कि हम विद इन क्लास तो एक्सेस होंगे ही, और विद इन क्लास के अलावे सब क्लास में भी एक्सेस होंगे। यानी कहने का मतलब कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेबल होता है। प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल बट प्रोटेक्टेड इज इनहेरिटेबल। अगर सुपर क्लास का कोई मेंबर प्रोटेक्टेड टाइप का है तो उसको आप सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिट, लेकिन आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होगा। नहीं। और पब्लिक क्या है? ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करता है, चाहे वो जहां पे एक्सेस करना चाहते हैं विद इन क्लास, सब क्लास, आउटसाइड क्लास, सभी जगह एक्सेस हो सकता है, राइट। चलिए यस सर। अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूं कि आप सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में कैसे इनहेरिट करेंगे। एक क्लास के मेंबर को सब क्लास में कैसे हम लोग इनहेरिट करते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे वो एक्सेस होगा। तो सबसे पहले एक चीज और हम लोग को देखना होगा, डेरिवेशन। डेरिवेशन एक टर्म है इनहेरिटेंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कहने का मतलब, मैं चल रहा हूं पीडीएफ पे, उसमें इनहेरिटेंस में लिखा हुआ है डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। डेरिवेशन क्या कहता है वो पहले ध्यान से आप सुन लीजिए, सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन का मतलब होता है कि सुपर क्लास के फीचर को जब आप सब क्लास में एक्सेस करेंगे, यानी सुपर क्लास के फीचर्स को जब सब क्लास में इनहेरिट करेंगे, तो वहां पे डेरिवेशन यूज होता है। और डेरिवेशन कहने का मतलब ये होता है कि सुपर क्लास का जो मेंबर सब क्लास में इनहेरिट हुआ है वो किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह का व्यवहार करेगा। सुपर क्लास का मेंबर जब सब क्लास में इनहेरिट होगा तो सुपर क्लास वाला मेंबर सब क्लास में किस तरह का ट्रीट करेगा, उसका क्या स्कोप होगा, उसके एक्सेसिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेशन। डिराइव्ड क्लास बनाते समय यानी सब क्लास बनाते समय सुपर क्लास का जो भी मेंबर्स हैं वो सब क्लास में किस तरह का ट्रीट करेगा, प्राइवेट बन जाएगा कि प्रोटेक्टेड बन जाएगा कि पब्लिक बन जाएगा, इसका डिसीजन हम किसके थ्रू लेते हैं? डेरिवेशन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तीन तरह का डेरिवेशन होता है, प्राइवेट डेरिवेशन, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन और पब्लिक डेरिवेशन। तीन तरह का डेरिवेशन होता है, प्राइवेट डेरिवेशन, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन और पब्लिक डेरिवेशन।
अब प्राइवेट डेरिवेशन में क्या होता है वो ध्यान दीजिए। सब क्लास बनाते समय अगर आपने प्राइवेट डेरिवेशन यूज किया है तो सुपर क्लास का मेंबर सब क्लास में आकर कैसा ट्रीट करेगा, उसका क्या एक्सेसिबिलिटी या स्कोप होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। प्राइवेट डेरिवेशन कहता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर, सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में आकर प्राइवेट बन जाएगा। प्राइवेट डेरिवेशन कहता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में आकर क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा, राइट। और सुपर क्लास का प्राइवेट मेंबर, तो प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट होता ही नहीं है। सुपर क्लास का प्राइवेट मेंबर क्या सब क्लास में एक्सेस होगा? नहीं नहीं होगा होगा। सर। मैंने पहले ही बता दिया, प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल, प्राइवेट इनहेरिटेबल होता ही नहीं है। तो नहीं सर। तो सुपर क्लास का ये हमेशा याद रखिएगा, प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो प्राइवेट डेरिवेशन क्या कहता है, मेंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ सुपर क्लास, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ सुपर क्लास आर ट्रीटेड इन सब क्लास एज प्राइवेट, सब क्लास में प्राइवेट बन जाएगा। अब दूसरा डेरिवेशन क्या है, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन कहता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर सब क्लास में प्रोटेक्टेड बन जाएगा और पब्लिक भी क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन कहता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर दोनों सब क्लास में प्रोटेक्टेड की तरह वर्क करेगा। और पब्लिक डेरिवेशन कहता है, पब्लिक डेरिवेशन कहता है कि वीरेंद्र आप माइक को ऑफ कीजिए। पब्लिक डेरिवेशन कहता है, पब्लिक डेरिवेशन कहता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में प्रोटेक्टेड और पब्लिक की तरह ही वर्क करता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। पब्लिक डेरिवेशन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी जो सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड है वो सब क्लास में प्रोटेक्टेड की तरह ही ट्रीट करेगा और पब्लिक पब्लिक की तरह ट्रीट होगा। तो हमेशा याद रखना है कि पब्लिक डेरिवेशन में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सुपर क्लास का मेंबर है, अगर सुपर क्लास का मेंबर प्रोटेक्टेड है तो सब क्लास में प्रोटेक्टेड की तरह काम करेगा, और अगर पब्लिक है तो सब क्लास में भी पब्लिक की तरह वर्क करेगा। ये चीज लिखा हुआ है। अब मैं आपको पीडीएफ स्टार्ट करता हूं। जो मैंने पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ में आप देखिएगा, इनहेरिटेंस चैप्टर में आपका ये तीनों चीज लिखा हुआ है। ये रहा हैंड रिटन नोट्स C++, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, जो पीडीएफ मैंने भेजा है 88 में है, 88 पेज नंबर 88 इनहेरिटेंस। और देखिए डेरिवेशन क्या लिखा हुआ है, इट इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन डिसाइड, it is a process in which we can decide the accessibility of member of superclass, किसके accessibility को, accessibility of member of superclass
इन सब क्लास ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। यानी सब क्लास बनाते समय, इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते समय सुपर क्लास के मेंबर का क्या एक्सेसिबिलिटी होगा सब क्लास में, वो कौन डिसाइड करता है? डेरिवेशन डिसाइड करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेरिवेशन, 3 तरह का डेरिवेशन होता है। प्राइवेट डेरिवेशन, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन और पब्लिक डेरिवेशन। देखिए तो प्राइवेट डेरिवेशन क्या लिखा हुआ है? इन दिस डेरिवेशन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर ऑफ सुपर क्लास आर ट्रीटेड एज प्राइवेट इन सब क्लास। मैंने यही बताया था ना कि प्राइवेट डेरिवेशन में क्या होता है, सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर सब क्लास में किस तरह का ट्रीट करेगा? प्राइवेट टाइप का ट्रीट करेगा, राइट। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन क्या कहता है? प्रोटेक्टेड डेरिवेशन कहता है इन दिस डेरिवेशन द प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास आर ट्रीटेड एज प्रोटेक्टेड इन सब क्लास। यानी सुपर क्लास का जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर है वो सब क्लास में किस तरह का वर्क करेगा? प्रोटेक्टेड टाइप का वर्क करेगा। बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और पब्लिक डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। In this derivation, there is no any changing. Protected is treated as protected, protected protected की तरह ही वर्क करता है और पब्लिक पब्लिक की तरह ही वर्क करता है। और यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल। क्लियर हुआ डेरिवेशन? अब मैं पूछ रहा हूं, नीतू आप बताइए प्रोटेक्टेड डेरिवेशन क्या कहता है? नीतू आप बताइए प्रोटेक्टेड डेरिवेशन क्या कहता है? बता रहे हैं सर, हम्म प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। हम्म सर प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में सुपर क्लास हाँ ठीक बोल रहे हैं। क्लास का प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर प्राइवेट की तरह वर्क करता है। गलत हो गया, वो तो प्राइवेट डेरिवेशन होता है। नो सर, प्रोटेक्टेड की तरह वर्क करता है। प्रोटेक्टेड Yes, की sir. तरह वर्क करता है। प्रोटेक्टेड Yes, डेरिवेशन बस ऐसे तो याद रखना है आपको, Yes, sir. इसमें कुछ दिमाग लगाना है। प्राइवेट डेरिवेशन No, sir. में क्या होता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या बन जाएगा? प्राइवेट बन Private जाएगा की तरह प्राइवेट वर्क करता डेरिवेशन में। Yes. और प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में क्या बन जाएगा? Protected. प्रोटेक्टेड बन जाएगा। वीरेंद्र आप बताइए पब्लिक डेरिवेशन। No. वीरेंद्र आप बताइए पब्लिक डेरिवेशन। कभी आप बताइए, कभी आप बताइए पब्लिक डेरिवेशन। सर पब्लिक डेरिवेशन में सब क्लास प्राइवेट बन जाता है सर। जी सर। आप लोग क्या में तो कोई समझते चेंजिंग हैं? ही नहीं होता है। कुछ मालूम, इतना 4 बार रिपीट किए फिर भी यही हाल है। बच्चा जैसा तो पढ़ा रहे हैं। पब्लिक को इनहेरिटेड नहीं करते सर, देखिए सर। आप बोल रहे हैं कि पब्लिक को इनहेरिट ही नहीं करते हैं, इसमें कोई चेंज ही नहीं होता। दूसरा मीनिंग दम निकाल देते हैं कि पब्लिक को इनहेरिट ही नहीं करते। इनहेरिट तो पब्लिक, प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है। हाँ प्राइवेट को सर, सॉरी सर, स्टार पे ध्यान दिए तो सर, तो प्राइवेट को सर। मैं पूछ रहा हूं कि पब्लिक डेरिवेशन, नीतू ठीक बता रही है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड की तरह ही वर्क करेगा और सुपर क्लास का पब्लिक सब क्लास में पब्लिक की तरह ही वर्क करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए यहां पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब सबसे पहले हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे क्लास ए का फीचर क्लास बी में इनहेरिट हुआ, सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट हुआ। जिससे फीचर इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं, जिसमें फीचर जाएगा उसको सब क्लास बोलते हैं। हाँ बोलिए, कभी हैंड रेज कर रहे हैं। सर लेवल 5 में 31 होता है ना सर? क्या लेवल 5 में सर मतलब टोटल 31 होता है ना सर? क्या लेवल 5 में क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझे?
जैसे लेवल DS 1 सर, लेवल सर 1 कल का में क्वेश्चन पूछ रहा है, कल क्वेश्चन पूछे हुए थे DS का सर। क्वेश्चन था सर। तो ऐसे ना बोलिएगा, डायरेक्ट पूछ देते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता है। क्या मतलब क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था सर कि जैसे नोड सर, नोड लेवल 5 में 31 ना होना चाहिए था सर। यस क्वेश्चन हम नहीं समझे, पर क्या ऑप्शन क्वेश्चन क्या है बताइए पहले। सर बता रहे हैं। हाँ बताओ। क्वेश्चन तो सर याद नहीं, लेकिन ऐसे 31 होना चाहिए था सर, लेकिन 30 लिखे हुआ था, तो 30 भी मार दिए थे सर। क्वेश्चन बताइए क्या है। ये सर नहीं तो बतला रही है सर। कैसा एग्जाम गया आप लोग का? एग्जाम समाप्त हो गया? ये सर बहुत बढ़िया हाँ, गया सर। एक एग्जाम है सर, आज समाप्त हो जाएगा। एसी का है सर, एनालॉग इलेक्ट्रिक सर्किट। नहीं तो चलिए तब तक हम बताते हैं यहाँ पे। हाउ टू, अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू क्रिएट सब क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम लोग सब क्लास बनाते कैसे हैं? अब एक क्लास तो आप बनाना जानते हैं, और उस क्लास के फीचर्स को आप इनहेरिट कैसे करेंगे? तो कोई भी आपसे पूछेगा हाउ डू यू क्रिएट सब क्लास, हाउ डू यू क्रिएट चाइल्ड क्लास इन सी प्लस प्लस, तो देखिए क्या लिखते हैं, सिंटेक्स समझिए। सर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर था ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 हैज हाउ मेनी नोड्स। कंप्लीट बाइनरी ट्री में पूछ रहा है हाउ मेनी नोड्स नोड्स इन लेवल लेवल 5 में। यस सर। तो लेवल 5 में तो हाइट, तो लेवल 5 कहने का मतलब हो गया आपका हाइट से निकलता है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 टू द पावर h माइनस 1। तो हाइट 1 से स्टार्ट होता है अगर लेवल 5 है। ध्यान दीजिए, अगर लेवल Yes, 5 है तो हाइट क्या होता है, लेवल से एक ज्यादा, एक ज्यादा। sir. तो हाइट क्या हो गया 6, और फॉर्मूला मैंने 6 क्या होगा। बताया था, 2 टू द पावर h माइनस 1। तो 2 टू द Yes, sir. पावर h माइनस 1 बताया था, तो 2 टू द पावर 6 माइनस 1 कैलकुलेट कर लीजिए। 64 माइनस 1 63 है, यस सर है। 63 होगा। हाँ ठीक। गलती हो गया, ये क्वेश्चन अगर 30 31 मार रहे थे गलत हो गया कभी। नहीं सर हम 63 माने थे सर, सही है मेरा। तो आपका सही है। 63 मारे तो सर फिर माइंड चेंज हो गया, 31 नहीं मार सर मेरा दिए। सही था। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए, हाउ टू क्रिएट सब क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में सब क्लास कैसे क्रिएट होता है वो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे फोकस कीजिए। सिंटेक्स देखिए, क्लास, सब क्लास का नाम दीजिएगा, और यहाँ पे इनहेरिट करने के लिए कोलोन साइन यूज करते हैं। क्लास सब क्लास नेम, यहाँ पे कोलोन साइन यूज करेंगे, और यहाँ पर देंगे डेरिवेशन नेम। डेरिवेशन नेम, जो आप 3 तरह का डेरिवेशन पढ़े हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। यहाँ पे डेरिवेशन का नाम देंगे कोलोन साइन के बाद, और उसके बाद सुपर क्लास का नाम देंगे, किस क्लास के फीचर को आप इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो सुपर क्लास 1, मोर देन 1 सुपर क्लास के फीचर्स का नाम आप दे सकते हैं, मोर देन 1 सुपर क्लास के फीचर्स का नाम दे सकते हैं, और इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। ठीक है, जो भी सब क्लास का मेंबर होगा। देखिए तो इस सिंटेक्स का एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिए। क्लास बी, ये सब क्लास का नाम है, एरो साइन से यहाँ दिया हुआ है। ये बी जो है आपका सब क्लास का नाम है, कोलोन साइन। ठीक है, सुपर क्लास के फीचर को ये इनहेरिट करते हैं कोलोन साइन के थ्रू। डेरिवेशन का नाम क्या दिया मैंने, पब्लिक डेरिवेशन, और ये पब्लिक डेरिवेशन का नाम है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, सुपर क्लास है। यानी सुपर क्लास ए का फीचर किस में इनहेरिट हो रहा है, बी में इनहेरिट हो रहा है, और इसका आपका क्या होगा, मेंबर ऑफ क्लास। और एक चीज हमेशा याद रखना है, सुपर क्लास का फीचर अगर सब क्लास में इनहेरिट होगा तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा
सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा आप सुपर क्लास के सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। मेरी बात को फिर से समझिए। आप तो जानते हो अभी तक कि क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन मेरा ये अच्छा। प्रश्न है कि जब सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट होगा तो मेन में हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इनहेरिटेड है, ऑलरेडी इनहेरिटेड है। सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में ऑलरेडी इनहेरिटेड है। इसी कारण से सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास के मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वही पॉइंट आपका नोट में लिखा हुआ है, we can access the member of superclass through an object of subclass due to inheritance। ठीक है, अब मैं यहां पे प्रोग्रामिंग में आपको ले चलता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फाइल न्यू, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to create a superclass as named a student to input roll number, name, course and roll number, name, course and email ID, ठीक है, email ID। again to create its subclass as named examination, to input subject name, time of examination, date of examination, date of examination, and seat number। After that print it। प्रोग्राम कह रहा है कि एक सुपर क्लास बनाना है, उस सुपर क्लास स्टूडेंट नाम से बनाना है। इसमें क्या इनपुट लेना है, रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद एक सब क्लास बनाना है, उस सब क्लास का नाम क्या है, एग्जामिनेशन। उस सब क्लास का नाम क्या है, एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन क्लास में आपको क्या करना है,
सब्जेक्ट नेम इंटर करना है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इंटर करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंटर करना है और सीट नंबर। उसके बाद सारे डिटेल्स को क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हैश इंक्लूड IO stream using namespace std क्लास, पहले सुपर क्लास बना लीजिए स्टूडेंट नाम से, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर सब क्लास में एक्सेस होगा, तो क्या क्या है, रोल नंबर, इंट रोल नंबर दे दिया। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का रख लीजिए कैर, कोर्स दे दिया। कोर्स के बाद क्या है, ईमेल आईडी दे दिया। ठीक है, इतना चीज था। रोल नंबर और नेम भी छूट रहा है, नेम भी था, नेम भी था। चलिए, और ये इसको मैंने प्रोटेक्टेड बनाया। अगर प्राइवेट बनाते तो क्या ये सब क्लास में एक्सेस होगा, नहीं ना एक्सेस होगा। प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। अब आइए पब्लिक। अब मैं यहाँ पे इसका डिटेल्स इनपुट ले रहा हूं फंक्शन के थ्रू, void, ठीक है, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, गेट स्टूडेंट डिटेल्स इनपुट लिया जाए। cout इंटर रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड ईमेल आईडी सीन। तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी नहीं, ईमेल आईडी। क्वेश्चन ये भी 1 मिनट समय है, इसके बाद तुरंत आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा। इस प्रोग्राम को कंप्लीट हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जस्ट ईमेल आईडी इनपुट कर लिए और इस क्लास को बंद कर दिए। सुपर क्लास यही कह रहा था ना, केवल बनाने के लिए क्या कह रहा था कि स्टूडेंट नाम का सुपर क्लास बनाना है जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड ईमेल आईडी इनपुट करना है। मैंने इनपुट कर लिया, ठीक है, रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड ईमेल आईडी, और इस क्लास को मैंने क्या कर दिया, बंद। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, सब क्लास। अब इसके फीचर को किस में इनहेरिट करना है, सब क्लास में इनहेरिट करना है, जो ठीक है जस्ट अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो सब क्लास अब कैसे बनेगा, जो मैंने बताया था, हाउ डू यू क्रिएट सब